हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रसायन विज्ञान की पाठ्य योजना। अगर विषय की बात करेंगे तो विज्ञान का है, उप विषय की बात करेंगे तो केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान की पाठ्य योजना है। तो अगर कंप्लीट वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को लाभ मिलता है इस वीडियो से तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और ऐसी वीडियो अगर डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और इसी के साथ यहाँ पे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे लेसन प्लान और माइक्रो टीचिंग के अलावा आप लोगों को बीएड की या फिर बीटीसी की क्लासेस भी अगर लेनी है तो शाम के 7 बजे लाइव क्लासेस चलाई जा रही हैं। एक दिन बीएड की क्लासेस, एक दिन बीटीसी की क्लासेस, तो आप लोग दोनों से जुड़ के भी लाभ उठा सकते हैं बीएड और बीटीसी अगर आप लोग कर रहे हैं तो। देर नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए, जहाँ पे भी आप पाठ्य योजना बना रहे हैं उसके पहले पेज पे इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। आपके कॉलेज वाले कहें अगर दैनिक पाठ्य योजना लिखने के लिए तो दैनिक पाठ्य योजना लिखिएगा, पाठ्य योजना लिखने के लिए कहें तो पाठ्य योजना लिखिएगा। विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए भेजे जाते हैं। कक्षा की बात की जाए तो यहाँ पे जो हमारा आज का प्रकरण है परमाणु के भौतिक कणों की खोज, ये आप क्लास 8th क्लास 9th दोनों में पढ़ा सकते हैं। दिनांक लिखना है यानी कि डेट लिखना है जिससे ये पता चलता है किस डेट में आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई। उसके बाद विषय देख सकते हैं, विषय यहाँ पे विज्ञान लिख लीजिएगा, विज्ञान विषय है। और उप विषय अगर जहाँ लिखना हो तो वहाँ पे केमिस्ट्री लिख लीजिएगा यानी कि रसायन विज्ञान। कालांश लिखना है, कालांश का मतलब होता है जिस पीरियड में आप जाते हैं इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए उसकी नंबरिंग करनी है। तो यानी जैसे पहले पीरियड में गए तो पहला लिख लीजिए, दूसरे पीरियड में गए तो दूसरा लिख लीजिए, तीसरे पीरियड में गए तीसरा लिख लीजिए, चौथे पीरियड में गए तो चौथा लिख लीजिए। कालांश को ही चक्र कहते हैं। कालांश और चक्र में कोई अंतर नहीं होता, कालांश और चक्र सेम होता है। तो या तो कालांश लिखिए या तो चक्र लिखिए, जो भी आपके कॉलेज वाले कहते हैं। समयावधि 30 मिनट का दिया गया है। और हमारा आज का जो प्रकरण है वो है परमाणु के भौतिक कणों की खोज। अब इसके बाद आता है आपका शिक्षण उद्देश्य। इसको विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं। एक तरफ लिखिए विशिष्ट उद्देश्य या फिर शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ लिखिए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसमें आपका जो टॉपिक होता है, जो आपका चैप्टर जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार के ज्ञान का विकास करना चाहते हैं, उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक। इसमें लिखा गया छात्र परमाणु के भौतिक कणों की खोज का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र परमाणु के भौतिक कणों की खोज का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है अवबोध। छात्र परमाणु के भौतिक कणों की खोज की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र परमाणु के भौतिक कणों की खोज में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। तीसरा हेडिंग है ज्ञानोपयोग। छात्र परमाणु के भौतिक कणों की खोज से प्राप्त ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र परमाणु के भौतिक कणों की खोज से संबंधित ज्ञान का प्रयोग अन्य अध्ययन में कर सकेंगे। अगला हेडिंग है चौथा कौशल। छात्र परमाणु के भौतिक कणों की खोज की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र परमाणु के भौतिक कणों की खोज को चित्रों द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। पांचवा हेडिंग है अभिरुचि। छात्र परमाणु के भौतिक कणों की खोज के विषय में जानकारी प्राप्त करने में रुचि ले सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र परमाणु के भौतिक कणों की खोज के विषय पर विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। छठवां हेडिंग है अवृत्ति। छात्र परमाणु के भौतिक कणों की खोज के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट छात्र परमाणु के भौतिक कणों की खोज के प्रति सकारात्मक व समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। आपका अगला हेडिंग अब आता है यहाँ पे देखिए शिक्षण सहायक सामग्री। जिन भी सामग्रियों की आप सहायता शिक्षण कार्य के दौरान लेंगे उन सभी सामग्रियों को यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो देखिए लिखा गया कक्षोपयोगी उपकरण जैसे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त वैज्ञानिक उपकरण आदि। नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान हेडिंग के अंतर्गत लिखा गया है छात्र परमाणु के भौतिक कणों की खोज के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है जिसको कहते हैं प्रस्तावना। इसी को ही पाठ प्रस्तावना प्रश्न भी कहते हैं, या फिर प्रस्तावना प्रश्न भी कहते हैं, या फिर सिर्फ प्रस्तावना ही कहते हैं। जो भी आपके कॉलेज वाले कहने के लिए लिखने के लिए कहें वो लिखिएगा। इसको 2 कॉलम में डिवाइड किया गया, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं या फिर विद्यार्थी क्रियाएं। लड़की हैं तो छात्र अध्यापिका क्रिया हो जाएगा, बस इतना अंतर होगा। इसमें प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। ठीक है, और प्रश्न जो होते हैं बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होने चाहिए, यानी कि बहुत सरल प्रश्न होने चाहिए। तो पहला प्रश्न बच्चों से आप पूछ रहे हैं पदार्थ किससे मिलकर बना है, बच्चे बोलेंगे सूक्ष्मतम कणों से। दूसरा प्रश्न है ये सूक्ष्मतम कण क्या कहलाते हैं, बच्चे बोलेंगे परमाणु। तीसरा प्रश्न परमाणु के भीतर क्या क्या पाया जाता है, बच्चे बोलेंगे परमाणु के भीतर नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि पाए जाते हैं। चौथा प्रश्न ये सभी कण क्या कहलाते हैं, बच्चे बोलेंगे भौतिक कण। फिर पांचवा प्रश्न आएगा परमाणु के भौतिक कणों की खोज के बारे में आप क्या जानते हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे, डिटेल में समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्नों का आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है। उद्देश्य कथन में देखिए यहाँ पे बोलना आपको अपना टॉपिक बच्चों को बताना होता है कि उनको कौन सा टॉपिक अब पढ़ाना है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया बच्चों आज हम परमाणु के भौतिक कणों की खोज के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया उनको कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, आप उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग डाली प्रस्तुतिकरण। इसको 5 कॉलम में डिवाइड किया गया। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, लड़की हैं तो छात्र अध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि और प्रविधि और श्यामप्रसार। पहला शिक्षण बिंदु है इलेक्ट्रॉन की खोज। विकासात्मक प्रश्न है
पदार्थ का अविभाज्य कण क्या कहलाता है? बच्चे बोलेंगे पदार्थ का अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। दूसरा प्रश्न है परमाणु के बाहरी तरफ कौन सा कण पाया जाता है? बच्चे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। तीसरा प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। छात्राध्यापक कथन में इसके बारे में बताएंगे बच्चों को। जे थॉमसन ने विसर्जन नलिका में उच्च निर्वात उत्पन्न कर धातु इलेक्ट्रोड पर उच्च यहाँ पे वोल्टता लागू की तो देखा कि नलिका की दीवारों पर हरी प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। थॉमसन ने प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित किया कि निर्वात में उच्च वोल्टता लगाने से नलिका के कैथोड से एनोड की तरफ विद्युत धारा का प्रवाह किरणों के रूप में होता है। थॉमसन ने इन किरणों को कैथोड किरणें कहा। जे थॉमसन के आगे देखते हैं, पहले ये देख लीजिए। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। या व्याख्यान विधि तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए। श्याम पट्ट पे परमाणु में एक ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन होता है जिसे परमाणु के से अलग किया जाता है। थॉमसन के अनुसार कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से बनती हैं। उन कणों को थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया तथा इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु का 1/1837 पाया गया। प्रयोगों द्वारा कैथोड किरणों के गुणों से यह प्रमाणित होता है कि परमाणु में एक ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन होता है जिसे परमाणु से अलग किया जाता है। बोध प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बच्चे बोलेंगे जे थॉमसन ने। दूसरा प्रश्न है विद्युत धारा का प्रवाह किस रूप में होता है? बच्चे बोलेंगे किरणों के रूप में। प्रश्नोत्तर प्रविधि है, प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखिए। अब दूसरा शिक्षण बिंदु है प्रोटॉन की खोज। पदार्थ के सूक्ष्मतम कणों से किसका निर्माण होता है? बच्चे बोलेंगे परमाणु का। दूसरा प्रश्न है परमाणु के मध्य कौन कौन से भौतिक कण पाए जाते हैं? बच्चे बोलेंगे नाभिक, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखिए, फिर इसके बारे में व्याख्या दीजिए। तीसरा प्रश्न पूछ लीजिए। फिर प्रोटॉन की खोज के बारे में क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, संभावित उत्तर हो जाएगा। आप फिर से व्याख्या देंगे। आप सन 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने विसर्जन नलिका में क्षेत्र में कैथोड युग प्रयुक्त किया तथा कम दाब व उच्च विभव पर नई प्रकार की किरणें प्राप्त की जिन्हें धन किरणें कहा गया। इन्हें एनोड किरणें भी कहा जाता है। सन 1919 में धन किरणों की पहचान प्रोटॉन के रूप में की गई तथा बताया गया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के साथ ही धन आवेश कण प्रोटॉन भी उपस्थित होते हैं। दोनों की संख्या व आवेश समान होने के कारण परमाणु उदासीन होता है। पर प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना अधिक होता है। उसका 1/1837 था। विद्यार्थी कॉलम में लिखा गया। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। व्याख्यान विधि लिख दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत प्रश्न पूछते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितने गुना अधिक होता है? बच्चे बोलेंगे 1837 गुना। दूसरा प्रश्न है प्रोटॉन का पर कौन सा आवेश होता है? बच्चे बोलेंगे धनावेश। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखिए। अगला शिक्षण बिंदु न्यूट्रॉन की खोज। परमाणु विकासात्मक प्रश्न है। परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है? बच्चे बोलेंगे नाभिक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तीसरा प्रश्न है नाभिक में कौन कौन से भौतिक कण पाए जाते हैं? बच्चे बोलेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरा प्रश्न के बाद तीसरा प्रश्न है न्यूट्रॉन के बारे में क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, इसके बारे में व्याख्या करेंगे। परमाणु अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के आगे देख लीजिए। इसमें व्याख्यान विधि थी और यहाँ पे सन 1932 में उदासीन कण न्यूट्रॉन की खोज की गई। इसका आगे देखते हैं। कुल द्रव्यमान से अधिक है। 1920 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सुझाया कि परमाणु में उदासीन कण भी उपस्थित होते हैं परंतु आवेश सहित होने के कारण इनकी पहचान कठिनाई आई। 1932 में उदासीन कण न्यूट्रॉन की खोज की गई जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से लगभग बराबर पाया गया। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, अब आगे देखिए। यहाँ पे मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, जो अभी न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा आपने। बहुत प्रश्न आता है। परमाणु की खोज कब की गई थी? बच्चे बोलेंगे 1932 में। दूसरा है न्यूट्रॉन की खोज, प्रोटॉन मैंने बोला। न्यूट्रॉन की खोज कब की गई थी? बच्चे बोलेंगे 1932 में। दूसरा प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? बच्चे बोलेंगे जेम्स चैडविक ने। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए। अब फिर से यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न पूछने हैं आपको। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है परमाणु के भीतर कितने कण पाए जाते हैं? बच्चे बोलेंगे परमाणु के भीतर यहाँ पे 3 कण पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो बच्चे बोलेंगे ऋण आवेश। प्रोटॉन पर धनावेश होता है या ऋण आवेश? यहाँ पे आपको बताना है प्रोटॉन पर धनावेश होता है कि नहीं। तो यहाँ पे सत्य असत्य बताना, तो बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कैसा होता है? बच्चे बोलेंगे लगभग बराबर होता है। पांचवा प्रश्न है परमाणु में एक ऋण आवेशित कण कौन सा होता है? बच्चे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। लास्ट हेडिंग है गृह कार्य। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। गृह कार्य यानी कि होमवर्क बच्चों को घर से करके लाने के लिए, पढ़ाने के बाद कुछ गृह कार्य भी देना जरूरी होता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है प्रोटॉन की खोज किसने की थी, समझाइए। और दूसरा प्रश्न इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई। लास्ट में पर्यवेक्षक टिप्पणी यहाँ पे अपना लिखिएगा और नीचे सिग्नेचर कर देगा।
तो ये था पूरा का पूरा लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो से हेल्प जरूर मिला होगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पे जाके बिल्कुल फ्री में इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसी तरीके की पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है, डेली बेसिस पे सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है, या फिर आप लोगों को बीएड की क्लासेस लेनी है, बीटीसी की क्लासेस यानी कि डीएलएड की क्लासेस लेनी है सभी सब्जेक्ट्स की, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो यहाँ पे बनाता हूँ तो उसके बारे में आपको बिल्कुल फ्री में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।